कि जैसे हमें कोई इक्वेशन दे रखी होती है, सॉल्व करनी होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, हमें वो सॉल्व करनी होती है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, हम्म। है ना। क्वाड्रेटिक हो हम्म। तो कैसे सॉल्व करते हैं? बट अगर मान लो तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? डिग्री टू की इक्वेशन को, अच्छा, मिडिल टर्म से। हाँ, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं, और या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और या फिर क्या फॉर्मूला होता था कोई क्वाड्रेटिक का, अच्छा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला तो याद नहीं मेरे को, कौन सा था? डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला नहीं होता था, डी निकाल के तीन निकाल के। कैपिटल डी निकालते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, वो रूट वाला। वो हाँ, बी हाँ, बी प्लस माइनस। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। हाँ। तो ऐसे हमारे पास हो, क्यूबिक को भी हम फैक्टराइज करके कर लेते हैं। पर अगर हमारे पास हायर डिग्री की इक्वेशन हो और वो सॉल्व करनी हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके रूट्स निकालने, या हाँ। हमारी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हों, या फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहे हों, तो भी हमारे लिए उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ। तो अब उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसको ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ई वाला एक्सपोनेंशियल आ जाता है या लॉग वाला आ जाता है, इन सब फंक्शंस को हम कहते हैं ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है। हाँ। इसमें चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस। तो हमारी इक्वेशन जो है अलजेब्राइक हो सकती है, जिसमें कि एक्स की पावर्स होंगी, हमें उसको सॉल्व करना है, एक्स की पावर्स में इक्वेशन है। और या फिर हमारे पास ये लॉग एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स ऐसे वाले फंक्शंस यूज करके, ई टू द पावर एक्स यूज करके ऐसे वाली इक्वेशन होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड्स करेंगे। तो एक तो है इसमें जो मेथड है वो है फॉल्स पोजीशन मेथड, और एक जो दूसरा मेथड है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये दो मेथड्स हम इसमें सीखेंगे कि उसकी हेल्प से हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स जो है, वो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं ऑफ द रूट्स। एग्जैक्ट आंसर नहीं आते हैं, बट हाँ, काफ़ी नियर टू द आंसर हम पहुंच जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो ये जो हम इसमें इस चैप्टर में मेनली क्या कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टडी करेंगे टू सॉल्व अलजेब्राइक इक्वेशंस ऑफ हायर डिग्री और टू सॉल्व ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस। समझ में आया हमने करना क्या है यहाँ पर? हाँ। सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस, कि अगर हमारे पास हायर डिग्री की अलजेब्राइक इक्वेशंस हो या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस हो, तो हम उनको कैसे सॉल्व करें, उसके रूट्स कैसे निकालें। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इसमें कुछ एक डेफिनेशन, कुछ एक टर्म्स है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें साथ में मेरे रजिस्टर करते जाओगे। अब रूट तुम्हें पता है, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब वो वैल्यू विच सेटिस्फाइज एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वो वैल्यू जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? रूट। रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एफ ए इक्वल टू जीरो हो, तो ए क्या कहलाता है? ए इज रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो हाँ। ए इस इक्वेशन का रूट हो जाता है। तो अगर किसी इक्वेशन का हमारे पास रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको ग्राफिकली देखें,
तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास f3 इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब 3 पर जो है फंक्शन जो है 3 पर क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 3 0 कहाँ पर लोकेटेड होता है ग्राफ के अंदर? 30 वर्टिकली लोकेटेड होता है ना वो, तो मतलब ऊपर की साइड, ऊपर कहाँ? 3 0 कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर, यहाँ कहीं लोकेटेड होगा। तो अगर हम उसका ग्राफ वर्टिकली बनाएंगे हॉरिजॉन्टली, हाँ। तो हाँ, तो ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे कुछ उसका ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। 3 पर यहाँ से जाएगा, अगर a उसका रूट है तो a 0 से ग्राफ पास करेगा, यही मतलब हुआ ना। हम्म। तो जो ग्राफ है वो उस जगह से ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो वहां से वो पास करता है जहां पर उसका रूट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे है तो ये ऐसे कुछ भी उसका ग्राफ हो सकता है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसका रूट लोकेटेड होता है। मैंने 3 एग्जांपल लिया, ऐसे वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। तो इसका मतलब रूट पर जो है फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, जो उसका रूट है उस जगह पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर अल्फा रूट है, एक ही जगह में अल्फा ले लेती हूँ तो तुम्हें ज़्यादा ठीक रहेगा। अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे मान लो हमारे पास किसी फंक्शन जो है वो हमारा एफ एक्स जो है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से है, एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब, ठीक है। तो मतलब कि उसमें अल्फा जो रूट है वो 3 बार ही आ रहा है ना। यहाँ पर मान लो कुछ और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसे करके कुछ है, तो ये हमारे पास अल्फा 3 बार आ रहा है। तो अगर 3 बार आ रहा है, अल्फा उसका रूट जो है विद मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो उस केस में एफ अल्फा तो 0 होगा ही होगा, साथ में एफ डैश अल्फा भी 0 होगा, एफ हाँ। डबल डैश अल्फा भी 0 होगा। तो अगर हमारे पास किसी कोई रूट जो है उसकी मल्टीप्लिसिटी m है, तो उसका m माइनस वनथ डेरिवेटिव तक 0 होता है, ठीक है। हम्म। अगर ये यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा रूट है एफ एक्स इक्वल टू 0 का विद मल्टीप्लिसिटी m, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, जैसे x माइनस अल्फा की पावर क्यूब होती है तो ये मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाती है, ठीक है। तो ओके। सेकंड डेरिवेटिव तक 0 जाता है। अगर रूट जो है मतलब रिपीटेड रूट जो होते थे ना, जैसे रिपीटेड रूट वाला केस नहीं होता था, तो अगर कोई रूट जो है रिपीट करता है 3 टाइम्स तो सेकंड डेरिवेटिव तक वैल्यू 0 जाती है। अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी m है तो m माइनस वनथ डेरिवेटिव तक 0 जाएगी वैल्यू फंक्शन की। उस पॉइंट पे तो 0 होगी फंक्शन की वैल्यू, लेकिन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज भी 0 होंगी, ठीक है। तो ये कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, कहीं आ जाए आगे किसी एक्सरसाइज में, कहीं पे भी यूज करना पड़ जाए। अब इस पर आ जाओ, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ ए एफ बी हैव ऑपोजिट साइन, अगर एफ ए एफ बी का साइन ऑपोजिट है, ठीक है, मतलब कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हमारे पास एक इंटरवल है ए बी जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस है, और फंक्शन की वैल्यू जो है जो एंड पॉइंट्स है वहां पर ऑपोजिट साइन की है। मतलब अगर हम एफ ए और एफ बी पर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो लेस देन 0 अगर आता है, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, देन एटलीस्ट वन रूट of the equation lies between a and b। तो उसका एक रूट, कम से कम एक रूट जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ यस मैम। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो ऐसे कोई फंक्शन है, ये ऐसे जा रहा है कुछ फंक्शन, यहाँ पर जो है x इक्वल टू ए है, a कॉमा एफ पे ये पॉइंट है, और ये पॉइंट यहाँ पर b कॉमा एफ बी है, तो एफ बी जो है वो नेगेटिव है, ग्राफ नीचे आ गया x एक्सिस से, ठीक है, और एफ ए जो है वो क्या होगा यहाँ पर, इस ग्राफ के हिसाब से एफ ए क्या हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव है एफ ए, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, एफ ए पॉजिटिव और एफ बी नेगेटिव है, तो अगर एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को काटेगा ना कहीं ना कहीं, हाँ यस तो मैम। जब काटेगा तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये रूट बन जाएगा फंक्शन का। रूट क्या होता है, जहां पर वैल्यू जीरो होती है, तो इस हाँ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये कोई पॉइंट है सी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर फंक्शन के ऑपोजिट साइन है ए और बी पर, तो उन ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जहां पर कि वो रूट बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो का, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ यस मैम। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो अब मुझे कोई दो पॉइंट्स बता सकते हो जहां पर की वैल्यूज ऑपोजिट आए, जैसे जीरो पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ जीरो, जीरो पर वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, पुट करो जीरो, फोर फोर फोर। और वन पे क्या आएगी, वन पे पे भी भी फोर फोर, आएगी, फोर वन पे आएगी। भी फोर आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है ना, तो नेगेटिव किस पे होगी, टू पर देखें, एफ वन भी फोर हो गया, एफ टू, टू पे क्या आ रही है, उससे भी फोर ही आएगी। कट रहा है ना बार बार। नहीं एट आ नहीं। एट आ, हाँ 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 हाँ। एट माइनस फोर प्लस फोर, एट आ रही है, हाँ तो ये वैल्यूज जो है बढ़ती जा रही है, थ्री पर फिर और भी ज्यादा, और वो भी पॉजिटिव आएगी, थ्री वाली भी है ना, हाँ। थ्री वाली पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब ये सारी पॉजिटिव आ रही है वैल्यूज, तो हम माइनस वन वगैरह पे देख सकते हैं, माइनस वन पर वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन पे फोर आ रही है, टू माइनस वन नहीं, माइनस फोर थोड़ी आ रही है मतलब। टू आ रही है, टू, हाँ माइनस वन पर टू आ रही है ना, हाँ। और माइनस टू पर, माइनस टू पर माइनस एट, और ये कितना हो गया, उस पे एट ही आ रही है। माइनस एट, माइनस एट आ रही है। तो अब ये नेगेटिव आ गई ना, अब हाँ। अब देखो माइनस वन पर टू आ गई, पॉजिटिव आ गई, और माइनस टू पर नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब इसका जो रूट है, इस फंक्शन का रूट जो है, कम से कम एक रूट जो है इस इंटरवल में माइनस टू से माइनस वन के बीच में एग्जिस्ट करेगा, हाँ ये बात समझ में आ गई, ऑपोजिट हाँ साइन ये। आ गया ना, हाँ हाँ। इसका मतलब एटलीस्ट वन रूट, वन रूट ऑफ एफ एक्स equal to 0 lies between x equal to minus 2 and x equal to minus 1, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो जो हमारा ये मेथड है बाइसेक्शन मेथड, इसमें हमें ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जिसमें कि ऑपोजिट साइन आ जाए, तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हाँ
बाइसेक्शन मेथड समझा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, और इसको बॉल्जेनो मेथड भी कहते हैं। और हम्म। बॉल्जेनो मेथड, बाइसेक्शन मेथड और बॉल्जेनो मेथड, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है? बाइसेक्शन का मतलब होता है बाइसेक्ट्स। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वो दो पॉइंट्स निकालते हैं जहां पर कि फंक्शन जो है ऑपोजिट साइंस अटेन कर रहा है फंक्शन की वैल्यू, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया। हाँ वो निकालने के लिए हम फिर उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और हम चेक करते जाते हैं कि कहाँ पर फंक्शन की अभी भी साइन ऑपोजिट है, और उसको बार बार हम बाइसेक्ट करते जाते हैं, और वो बाइसेक्ट करते करते हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाता है। ये सिंपल मेथड होता है। जैसे लेट में let y equal to fx be a continuous function in closed interval a b such that fa comma fb have opposite signs, opposite signs मतलब कोई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। अब ऑपोजिट साइंस आ गए, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, जब हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की है, इसका मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इंप्लाइज a root of the equation, at least one root बोलते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, at least one root of fx equal to 0 exists between a and b। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट दैट इज a प्लस बी अपॉन 2। ये हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, इसको हम x नॉट से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से फिर से हम देखेंगे कि फंक्शन का साइन जो है, जैसे ये हमारे पास a है, ये b है, तो हमने इसके बीच का मिड पॉइंट x नॉट निकाल लिया, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 करके। अब मान लो a पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी और b पर पॉजिटिव थी, fx नेगेटिव, समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? हाँ हाँ, यस सर। और यहाँ पर मान लो fx पॉजिटिव था, तो अब हमने बीच का पॉइंट निकाल लिया। अब हम x नॉट पे चेक करेंगे। मान लो अगर x नॉट पे वैल्यू जो है वो फिर से नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब कि जो रूट है वो इधर लाई करेगा, ठीक है। अगर x नॉट पे पॉजिटिव आ गई तो रूट कहाँ लाई करेगा? ये a है, ये b है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, fx जो है मान लो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये x नॉट है। इफ fx नॉट इज पॉजिटिव, तो रूट कहाँ लाई करेगा?
रूट पॉजिटिव। नहीं तो रूट किस तरफ लाई करेगा, कौन से इंटरवल में लाई करेगा? रूट जो है वो कहाँ लाई करता है? अगर एक वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो, उसके बीच में। एक्सेस, अच्छा हाँ। ठीक है, उसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में रूट लाई करता है। तो अगर ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स नॉट पर पॉजिटिव है, तो रूट कहाँ लाई करेगा? इधर। और हाँ अगर उल्टा होता, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो इधर लाई करेगा रूट। इस केस में, इन दिस केस, रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन, बोलो। फर्स्ट केस में रूट लाइज बिटवीन, सिद्धार्थ बोलो। एक एक मिनट। बिटवीन नॉट एक्स वी। हाँ, रूट ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन नॉट एक्स एक्स नॉट कॉम। एंड बी, एक्स नॉट एंड बी, ठीक है ना? हम्म। रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। और सेकेंड केस में, इन द सेकेंड केस, इन केस ए कॉमा नॉट एक्स। ए कॉमा एक्स नॉट, ठीक है? एक्स नॉट। तो अब समझ में आ गया तुम्हें बात? तो हमें हाँ इस तरह से अपने इंटरवल को छोटा करते जाना है। हाँ तो हाँ। छोटा करते 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 हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे कि हमें उसका रूट जो है, वो मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो के बिल्कुल पास आ जाती है। जैसे मान लो तुम्हारा उस पॉइंट पर वैल्यू जो है आ गई 0.0003, तो इसका मतलब वही तुम्हारा रूट बन जाएगा। मतलब हम इंटरवल को नैरो डाउन करते जाएंगे। हाँ। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड और बॉल्जेनो मेथड, और इसको ये भी कहते हैं हाफ इंटरवल मेथड। अगर हाफ इंटरवल मेथड लिखा है तो भी यही करना है। कहीं लिखा होगा यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड और बॉल्जेनो मेथड और हाफ इंटरवल मेथड। ये बहुत आसान है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करते रहना है। हाँ। तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते, बैठ के प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे इसकी। अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लेना। हम्म। जैसे मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करवाती हूँ, इसका एक्सरसाइज का करवाऊँ या सॉल्व एग्जाम्पल करवा दूँ? सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जाम्पल करा, तो जैसे ये एग्जाम्पल वन ही ले लो फिर। तो ये है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, पेपर में ऐसे आएगा, फाइंड अ रियल रूट, इमेजिनरी रूट भी होते हैं ना, हम्म। दिस इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। तो कैसे हमें करना है सोल्यूशन इसका स्टार्ट? सबसे पहले इसको एफ एक्स मान लो, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। तो जैसे मैं अभी तुम्हें करवा रही थी, तुम्हें एक्स की दो वैल्यूज निकालो जहां पर कि साइन ऑपोजिट हो। तो तुम ऐसे f0 से स्टार्ट कर सकते हो। f0 पर वैल्यू क्या आ रही है? -11। हाँ, तो ये नेगेटिव हो गई। हाँ। f1 पे वैल्यू क्या आ रही है?
F1 पे वैल्यू आ रही है 1 हो जाएगा ना, वो भी 0, -1 इसमें, -11। F2 पर क्या आ रही है? 2 पे 8 -6 5, -5। ये भी नेगेटिव आ रही है। 3 पे देखो फिर। ठीक, 27 -3 हो गया। ओके, 24 -11 हो गया 13। तो पॉजिटिव आ गई। तो हाँ हमें ये मिल गया ना, 2 और 3 पास पास पॉइंट्स मिल गए। हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट गैस होगा वो ये होगा कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो ये यहाँ पे लिखोगे, सिंस F2 is less than 0 and F3 is greater than 0, therefore a root of the given equation lies between 2 and 3। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बाइसेक्शन मेथड यूज करके इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन रूट। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 + 3/2। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 2 + 3/2 पर वैल्यू क्या आ गई? 5। 2. ठीक है। तो हाँ। अब हमें एफ ऑफ 2.5 देखना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। हम्म। तो अब एफ ऑफ 2.5 चेक करो। एफ ऑफ 2.5 जो है वो किसके इक्वल आएगा? फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। 2.5 का होल क्यूब -2.5 -11, यही है ना? x³ - x -11। तो अब ये किसके इक्वल आएगा? 2.5 का होल क्यूब। देखो कैलकुलेटर में फटाफट, पूरा कैलकुलेटर से चेक करो। कैलकुलेटर से करना, वरना पूरी रात लग जाएगी हमें एक क्वेश्चन करने में। हाँ हाँ हाँ। 2.5 का होल क्यूब कितना होता है? 15, कैलकुलेटर 15.62। मुझे क्या पता, मैं अपना कैलकुलेटर खोल के देख लेती हूँ। टोटल वैल्यू बता रहे हो? हाँ हाँ। टोटल आंसर? नहीं नहीं, इसका होल क्यूब बता रहा था। इसको फिर माइनस करेंगे 2.5 से, करो। फिर माइनस करेंगे 11 से, टोटल आ रहा है 2.120। 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2.125। या 215? हाँ हाँ, हम्म 125, 125, 215 नहीं, 125। 2.5 का होल क्यूब। पावर है ना तुम्हारे कैलकुलेटर में बनी, दिख रही है ना? हाँ हाँ। -13.5, 2.125। ठीक है। तो ये आ गया 2.125। ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया।
तो अब 2.125 पर ग्रेटर देन 0 है, 2 पर नेगेटिव था, 3 पर पॉजिटिव था। तो ये देखो, ये यहाँ पे अगर देखो तो ये 2 है, ये 3 है। 2 पर वैल्यू क्या थी? नेगेटिव। 3 पर पॉजिटिव। और 2.5 पर वैल्यू क्या आई? 2.5 पे 50 वैल्यू आई है। पॉजिटिव, पॉजिटिव आई ना। तो इसका मतलब रूट कहाँ लाई करता है? इस जगह। ओके ओके। Therefore, root lies between the root lies between, क्या लिखूं? Lies between लाइज बिटवीन 2 and 2.5। 2 and 2. तो अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट, किसके इक्वल होगा? 2 प्लस 2.5 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2, इन दोनों का मिडल पॉइंट। तो अब ये कितना आ जाएगा? 4.5 अपॉन 2। कितना आया ये? ओके 2.2। 2.25। अब 2.25 पर वैल्यू चेक करेंगे, हम्म और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। हम्म तो अब 2.25 पे वैल्यू देखो, तो ये हो जाएगा 2.25 का होल क्यूब हम्म। माइनस 2.25 माइनस 11, यही आएगा ना। तो अब ये वैल्यू निकालो कैलकुलेटर से। एक माइनस वो 1.879। देखो सिद्धार्थ, ये क्योंकि बहुत सारी हमें वो करनी पड़ेंगी इसमें हाँ। इटरेशंस, जो बार बार जब रिपीट करें ना, इसको इटरेशन बोलते हैं। हम्म तो ये बार बार ये इटरेशन हमें काफ़ी सारी इसमें करनी पड़ती हैं टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। अभी तुम्हारा 2.25 पे क्या आया आंसर? क्या आया आंसर 2.25 पे? 2.25 पे आंसर आया है, कितना है? 2.25 पे आंसर आया -1.859। -1.589 जो है वो 58 नहीं नहीं, 859 859। -1.859।
अब ये जैसे तुम्हारी बुक में टेबल बनी है ना, ऐसे टेबल बना सकते हो। तो ये यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर ऑफ इटरेशन, ये यहाँ पे A, यहाँ पे B, और ये यहाँ पर x नॉट विच इज a प्लस बी अपॉन 2 होता है, और यहाँ पर साइन ऑफ एफ एक्स। तो जैसे फर्स्ट इटरेशन में हमने a निकाला 2, b निकाला था 3, और ये हमारे पास आया था 2.5, और 2.5 पर साइन क्या आया था? 2.5 पे साइन क्या आया था? फंक्शन पॉजिटिव आई थी नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आई थी, एफ ऑफ 2.5 पॉजिटिव आई थी। तो 2.5 पर साइन जो आया था पॉजिटिव आया था, ठीक है। अब a जो है ये वो वैल्यू है जिस पर साइन नेगेटिव होगा, और b वो वैल्यू है जिस पर साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब 2.5 पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई, तो हमने कहा कि इसका मतलब जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है 2 और 2.5 के बीच में। हाँ। तो सेकेंड इटरेशन में हमने यूज किया 2 और 2.5, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आया 2.25। 2.25 पर वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। तो अब हम कौन सा यूज करेंगे? 2.25 पर वैल्यू इस पर नेगेटिव है, 2.5 पर देखो क्योंकि ये b है तो पॉजिटिव है, और यहाँ पे a 2 पे नेगेटिव है। तो अब हम कौन सा पॉइंट्स यूज करेंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए? कौन सा? वैल्यूज लाइज बिटवीन 2.5। 2 पर तो नेगेटिव है, और 2.5 पर पॉजिटिव थी, और 2.25 पर नेगेटिव आई है। ऐसे है ना, देखो ये हमने 2 और 2.5 हमारे पास इनिशियली था, 2 पर हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव आई, 2.5 पर पॉजिटिव थी, और 2.25 पर हमारी वैल्यू फिर से क्या आई? नेगेटिव आई। नेगेटिव। तो अब कौन सी दो वैल्यूज देंगे? 2.25 हाँ और कमा 2.5। हाँ, तो अब ये यहाँ पर हमारे पास हो गया 2.25 और 2.5। तो या तो ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर करके, मतलब ऐसे लाइन के ऊपर लिख के देखो, और या फिर टेबल से देख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? अब नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या आएगा? 2.25 प्लस 2.5 अपॉन 2, तो ये हो गया 4.75 हाँ हाँ। डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 2.375। 2.3, हाँ 2.375। अब 2.375 पर क्या वैल्यू आ रही है? एफ ऑफ 2.375 निकालो। हाँ, 2.375 पर ये आ रहा है -0.0214। नेगेटिव आ रही है। हाँ नेगेटिव आ रही है। 2.375 पर नेगेटिव आ रही है। क्या
यहाँ तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। तुमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 2.375 का होल क्यूब हाँ। पूरा पूरा लिया था, हम्म। ये किया। हाँ, हाँ हाँ। तो कितनी आई वैल्यू? करके देखो क्या वही कौन यार, क्या पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। 13.39 माइनस 13.37 है, और तो पॉजिटिव रही है। 2.375 पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो 2.375 यहाँ कहीं हुआ। 2.375, तो अब नेक्स्ट वैल्यू किस पर लाई करेगी, किसके बीच में लाई करेगी? हाँ। हाँ। हाँ, किसके बीच में लाई करेगी? 2.375 पे पॉजिटिव आई हाँ। और नेगेटिव किस पर थी? 2.25। 2.25 पर। तो 2.25 और 2.25 पर नेगेटिव और 2.375 पर पॉजिटिव। ये टेबल तुम्हें समझ आ रही है सिद्धार्थ? कैसे यस। आ रही है? हाँ हाँ, यस मैम। देखो, जिस पे नेगेटिव आ रही है ना वो ए के नीचे लिखना है, जिस पे पॉजिटिव आ रहा है उसको बी के नीचे लिखते जाना है। हाँ। अब इसका मीन क्या आएगा 2.25 और 2.375 का? नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। हाँ। हेलो, हाँ हाँ, यस। क्या आ रही है मीन वैल्यू? एक मिनट। 2.312। 2.3125 ये आ रही है। हाँ हाँ। अब 2.3125 पर वैल्यू क्या आएगी? ये देखो ना, बिना कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है, करते रहना। हाँ। माइनस 0.94। नेगेटिव आ रहा है। माइनस 0.946। तो अभी भी देखो ये नेग्लिजिबल नहीं है, पॉइंट माइनस 0.946 अभी भी वैल्यू आ रही है। हमें कौन सा पॉइंट चाहिए यहाँ पर जिस पर की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो? तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गई, तो हमें तब तक करते जाना है जब तक कि ये जो आंसर है ये ऑलमोस्ट जीरो ना हो जाए। समझ में आ गया? हाँ। तो ये प्रोसेस जो है वो करते जाएंगे। अब कौन से दो पॉइंट्स लोगे? अब पॉजिटिव वाला। हाँ, नेगेटिव आई 2.3125 पर। इधर टेबल में देखो, ए वाली जो जगह है वहां पर जो 2.3125 है उसको ए के नीचे लिख दो, हाँ। है ना? तो यहाँ पर 2.3125 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो सेकंड कॉलम में ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एक तो हम नया लिखते हैं, एक पुराना लिखते हैं, हम्म। है ना? ए और बी चाहिए, ए और बी में से एक हटाना होता है ना हमको।
जो ए और बी की वैल्यू होती है उसमें से एक जो है मिड वैल्यू आ जाती है और एक पुरानी वाली रह जाती है। तो अब ये हमारा 2.3125 पर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब 2.375 पर हमारा पॉजिटिव था, तो 2.25 नेगेटिव था, उसकी जगह 2.3125 ने ले ली, और ये है 2.375। अब इसका मीन देखो, 2.25 और 2.3125 प्लस 2.375 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या आएगा? 2.231। 2 पॉइंट इन दोनों का मीन, हाँ, 281। इन दोनों की मिड वैल्यू क्या आई? 2.281। हमारी बुक में तो 2.34375 लिखा हुआ है। तू क्या चक्कर है? एक चेक कर, इसका सम क्या बन रहा है? 375, तो एक तो 5 हुआ, 375, 2 7 7 1 8 3 3 6 2 2 4। यही तो बन रहा है 34375। कैसे ऐड कर रहे हो? ओके ओके। 2.375 और 2.3125 को ऐड करोगे तो हाँ, 2.3437। यही आ रहा है ना? हाँ हाँ 2.34375 पर अब फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आती है। हाँ। 2.34375 का होल क्यूब माइनस -11। माइनस है, नेगेटिव है। नेगेटिव आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू? 0.469। 0.469 ऐसे आ रहा है हाँ टोटल वैल्यू। टोटल, हाँ तो अभी भी ये नेग्लिजिबल नहीं है, हाँ। है ना? तो 2.34375 पे तुम कह रहे हो वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गई। अब 2.34375 जो है ये कहाँ लिखेंगे? ए में। फर्स्ट वाले कॉलम में, हाँ, और सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे? इसका पुराने वाला। पुराने वाला। अब इसकी एवरेज निकाल लो, समझ में आ गया ना कैसे करते जाना है? हाँ हाँ। अब इसकी एवरेज देखो क्या आती है। हाँ, अब क्या आ रही है एवरेज? 3 4
2.359। 375। हाँ अब इस पर वैल्यू देखेंगे और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब अगर तुम अपनी बुक में देखोगे तो ये लास्ट में जो इसने वैल्यू निकाली है एवरेज करके, वो निकाली है हाँ 2.3736 देख रहे हो लास्ट में हाँ नेगेटिव वैल्यू। अब इस हाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे तो ये 0.000 कुछ आ रही है। तो कैलकुलेटर में डाल के देखोगे ना तो इस पॉइंट पर वैल्यू जो है पॉइंट हाँ जीरो 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 कुछ ऐसे आ रही है। तो इसका हाँ मतलब अब वी आर वेरी क्लोज टू द रूट। हाँ तो फिर इसने इसी को आंसर मान लिया, हाँ ठीक है, समझ हाँ में आ हाँ गया। हाँ, तो यस। अब तुम जब इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें अब ये मेथड समझ में आ जाएगा। अब इसमें तो इसने जैसे 15 बारी इटरेशन किया है, तो पेपर में तुम्हें ऐसे 15-15 बारी इटरेशन नहीं करवाएगा, क्वेश्चन ऐसे देगा जो जल्दी खत्म हो जाए, हाँ है ना। मतलब हाँ 4-5-6 बार तो समझ में आता है, पर 15-15 बार वाली इटरेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ, अब yes, अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड में तुम्हें नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, पहले यही मेथड तुम्हारा तुम्हें समझ आ जाए। हाँ अब इसमें एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके। तो तुम सॉल्व एग्जाम्पल करके ये 1 और 2 कर लेना। अच्छा। तो अब इसमें एक बात और जो समझने वाली है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.1 का, ये कह रहा है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द नेगेटिव रूट, फाइंड द नेगेटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब -4x-9, एक्स क्यूब -4x + 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इसका नेगेटिव रूट निकालना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो फाइंड द नेगेटिव रूट जब भी क्वेश्चन में आए ना, तो नेगेटिव रूट का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने शुरू में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए, ये जब लिखा था हाँ एक्स हाँ क्यूब -x² + 4, तो हाँ हमारा जो आंसर आया था वो -1 और -2 के बीच में आ रहा था। -1 पर वैल्यू पॉजिटिव आई थी और -2 पर वैल्यू नेगेटिव आई थी, है ना। ये देखो ये, तो हमने कंक्लूड किया कि रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -1, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ तो रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -1 का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव रूट है इसका। हाँ अब जब ये नेगेटिव रूट वाला कैलकुलेशन हम करते हैं ना, तो उसमें हमारा कई जगह प्लस माइनस की गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन में वो क्या करते हैं कि जब भी उसको नेगेटिव रूट का क्वेश्चन करना होता है तो वो लेट कर लेता है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, और x की जगह -x पुट कर देता है, हाँ -x का होल क्यूब प्लस, मतलब -4 ऑफ -x बन जाएगा ना ये, -4 ऑफ -x + 9, x की जगह -x करके ऐसे बना देता फंक्शन। तो इससे हमारे पास ये क्या आ गया, -x³ + 4x + 9। तो अब ये जो इसने नई इक्वेशन बना ली x की जगह -x पुट करके, इसका वो पॉजिटिव रूट निकाल लेगा। हाँ तो इसका जब पॉजिटिव रूट निकालेगा तो हमारे पास आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नेगेटिव रूट में हमें कैलकुलेशन में टाइम बहुत खराब होता है हमारा। ठीक है, हाँ हाँ तो इसका हम अब पॉजिटिव रूट निकाल लेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नेगेटिव रूट। अब ये एफ ऑफ, ये जो नई इक्वेशन हमने लिखी है x की जगह -x पुट करके, इसका पॉजिटिव रूट निकाल लेंगे। तो इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वो उस वाली इक्वेशन का नेगेटिव रूट हो जाएगा,
ठीक है। यस सर। अब फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ एफ। तो ये जो ओरिजिनल हमें दे रखा था उसका हमने x की जगह -x पुट करके इसका पॉजिटिव रूट निकाला। तो अब इसमें हमें वही x की दो वैल्यूज गेस करनी पड़ेगी, जिसमें एक पर पॉजिटिव आ जाए, एक पर नेगेटिव आ जाए, और जितनी पास पास की वैल्यू गेस करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। हाँ तो इस हिसाब से फिर हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। हाँ। बाकी इसका मेथड वही सेम ही रहेगा। हाँ तो इसमें गेस कर सकते हैं x की कौन सी दो वैल्यूज आएंगी जिस पर एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। हाँ। 0 पर 9 आ रही है, हाँ 1 पे क्या आएगी? 1 पे 1 पे पॉजिटिव आ रही है। 1 पे भी पॉजिटिव आ रही है, हाँ 2 पे अह, 2 पे भी पॉजिटिव आ रही है, 3 पर 3 पे नहीं आ रही। 3 पे नहीं आ रही। तो फर्स्ट रूट जो है वो बिटवीन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? F2 जो है वो हमारे पास आया -8 + 9, तो 9 हो गया ग्रेटर देन 0। और F3 जो है वो आया -27 + 12 + 9, ये नेगेटिव हो गया है ना। तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है। तो अब इसको हाँ check करते जाओगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ अगर पेपर में ओरिजिनली इसको एफ दे रखा है, इस वाली इक्वेशन को यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा था, तो मैंने एफ नेगेटिव वाली को ले लिया। लेकिन अगर एफ इसको दे रखा है ऑलरेडी, तो इसके लिए तुम कुछ जी यूज कर सकते हो। मतलब हाँ x को -x से रिप्लेस करके जो इक्वेशन आएगी ना उसको अलग नाम दे दोगे जी, फिर उसको हाँ कर, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। हाँ। अब इसको कल थोड़ा पढ़ना, थोड़ा ट्राई करना, समझना, थोड़ी रिटेंशन हो जाएगी, फिर अगला करेंगे। ठीक है। ओके।